हाय एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, ये वाला ग्लैमरस लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और पूरा वीडियो ज़रूर देख के जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कर लूँगी स्किन को टोनिंग। टोनिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप टोनिंग करते हो तो यहाँ आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहती है। और फिर उसके बाद मैं कर लूँगी फैन ड्राई। ठीक है, अच्छे से फ़ैन से हम ड्राई कर लेंगे स्किन को, ताकि स्किन के अंदर अच्छे से टोनर जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर ले। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ मॉर्निंग नेक्टर बायोटेक का, जो कि बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी स्किन को हाइड्रेटेड प्लस मॉइस्चराइज़ करती है। तो आप देख ले पूरे अच्छे तरीके से आप फेस और नेक को भी कवर कर ले। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिप बाम लगा रही हूँ, ताकि लिप भी अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए और लिपस्टिक क्रैक ना हो। और फिर उसके बाद मैं कर रही हूँ आई मेकअप स्टार्ट, और मैंने कर लिया आई बेस तैयार। और आई बेस आप हमेशा ब्राइट कलर से करें और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें, और दूसरे आईज़ पे भी सेम टेक्निक यूज़ करें। और ध्यान रखें, जो भी चीज़ें आप आईज़ पे लगा रहे हो उसकी ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तो मैंने ब्लेंडर यूज़ करके इसको ब्लेंड कर दिया, और फिर उसके बाद मैं इसको लॉक कर रही हूँ विथ पाउडर। ट्रांसलूशन पाउडर से आप इसको लॉक कर दें। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एक लाइट कलर का आई शेडो, और फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। और ध्यान रखें, जब भी आप आई शेडो यूज़ करते तो हमेशा ब्राउन कलर के फैमिली से यूज़ करें, और उसको अच्छे से क्रीज लाइन एरिया पे अपना जो क्रीज लाइन है वो क्रिएट कर ले। और बहुत ही अच्छे हैंड से आपको इसको लाइट हैंड से ब्लेंडिंग करनी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मेरा मेन आइज़ को हाईलाइट करना है, उस एरिया को मैंने अच्छे से शेडो से क्रिएट कर लिया था। एंड इस आई मेकअप को कहते हैं हॉलो आइज़। और उसके बाद मैं यहाँ पे बेस लगाने के बाद यहाँ पे पाउडर से भी लॉक कर रही हूँ। और फिर उसके बाद आप देखिए दूसरे आइज़ पे भी मैं सेम टेक्निक यूज़ करूँगी। इसलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ताकि आप लोग भी सेम टेक्निक एक साथ, किसी किसी की आदत होती है कि एक आई मेकअप पूरा कर ले फिर दूसरा आई मेकअप करते हैं। बट अगर आप दोनों को साथ करेंगे तो इजी हो जाएगा और टाइम भी सेव हो जाता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आता है, हाथ भी आपका बहुत फ्लो में चलता है। जब आप बोथ आई पे अच्छे से मेकअप करते हो ना, आपको खुद लगेगा यार नहीं, मैं यही वाला टेक्निक यूज़ करूँ कि एक आइज़ पे करूँ फिर उसके बाद दूसरे आइज़ को साथ साथ करूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे ले ली हूँ वाइट कलर का आई शेडो। और फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से जो एरिया मैंने हाईलाइट कर रखा है उसी एरिया पे लगा करके मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर के फैमिली से पिकॉक कलर। और ध्यान रखिए कि जिस कलर का ड्रेस है उसी कलर का सेम आई मेकअप देना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज़ ये क्लाइंट की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं, हमने जो पहन रखा है वही कलर का आई मेकअप हमें चाहिए, और हम और कलर का आई मेकअप नहीं कैरी कर सकते। तो मैंने बड़ा ही ध्यान से थोड़ा सा हल्का हैंड से ले करके मैं उसको मर्ज भी करते जा रही थी, ताकि बहुत ज़्यादा वो जो पिकॉक कलर एक ऐसा ब्राइटन कलर है जो कि थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा लगता है तो वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। तो आप देखिए कितने हल्के हाथों से मैं उसको मर्ज भी करते जा रही थी। और गाइस, जब भी आप ऐसे ब्राइट कलर लेते हो ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपने ब्रश में डायरेक्ट ले करके कोई भी आई शेडो अगर आप डायरेक्ट ले करके आप आईज़ पे पुट कर देते हो तो बहुत ज़्यादा कलर जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कलर लेते हो ना, मेरी आदत है कि मैं उसको झाड़ देती हूँ और फिर उसके बाद ही कलर को आईज़ पे पुट करती हूँ। और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं कलर जितना लेना होता है उतना ही लेती हूँ, और फिर उसके बाद उसको मर्ज करते जाती हूँ। जब भी आप है ना
थोड़े से अमाउंट में कलर को लोगे और फिर उसके बाद आप आईज़ पे लगाओगे, फिर आप उसको दोबारा लगाओगे, तो आपका आई मेकअप ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा। और ज़्यादा कलर जो है ना, कलर कॉम्बिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और इस तरह से मैंने अपने दोनों आईज़ पे कर लिया और मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हल्का सा ग्रीन और ऐड करना चाहिए था, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा और ग्रीन जो है वो ऐड करी। और यहाँ मर्जिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप मर्ज जितना अच्छा करोगे उतना अच्छे तरीके से आपका जो आईज़ है ना वो हाईलाइट होगा। जैसे कि मैम की आइज़ आप देख रहे हो, थोड़ी सी बिग आइज़ है, तो इसलिए मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। और अब मैं यहाँ पे इनको लगाने जा रही हूँ लाइनर। और लाइनर जब लगाते हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका गाइडलाइन है, जो आपके आईब्रोज़ का एंड होता है, उस एरिया तक आपको आपका जो लाइन ऊपर से नीचे होता है वो परफेक्ट कलर से कॉम मर्जिंग होनी चाहिए, ताकि वो अलग से ना दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे आईब्रोज़ को थोड़ा सा कर ले रही थी स्ट्रेच, ताकि आराम से मेरा जो लाइनर है वो स्प्रेड हो जाए। तो ये मैंने अपना गाइडलाइन बनाया और मैं यहाँ पे कोई भी शेप नहीं दे रही थी, सिर्फ जो इनके आईज़ का शेप था उसी के शेप के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट जो लाइनर, ब्लैक लाइनर था, वो अप्लाई करने जा रही थी। बिकॉज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल कुछ करने जा रही हूँ, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और बिल्कुल लाइट सा विंग, थोड़ा सा हल्का सा विंग दिया है मैंने, क्योंकि इनकी आइज़ बहुत बड़ी है, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा विंग देंगे तो और आइज़ है ना वो बड़ी लगेगी, तो इसलिए मैं हल्का सा विंग दे रही थी। और आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप लाइनर लगाते हो ना, तो एक गाइडलाइन बना ले, फिर उसको अंदर से आप जो है वो फील करें। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ लाइनर जो है वो लगा हुआ मिलता है। और बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे आईज़ की एकदम मर्ज हो रखा हो और साथ में एक सीक्वेंस में आप लाइनर को है ना वो लगा रहे हो। तो इस तरह से मैंने दोनों आईज़ पे लाइनर लगाया, ब्लैक लाइनर। और आपको हमेशा रखना है कि आप उसको अच्छे से स्ट्रेच करके लगाएं, तो आपका विंग जो है वो प्रॉपर आएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही थी इसी कलर का ही थोड़ा सा शिमरी ग्लिटर लाइनर। तो मैंने जेल को अच्छे से अप्लाई कर दिया है लाइनर के ऊपर, सिर्फ ऊपर से हल्का सा लाइन देंगे। और फिर इसी तरह से मैं वहाँ पे पेस्ट करते जा रही थी ग्लिटर। और ग्लिटर बहुत ही ज़्यादा माइनर आप लगाएंगे, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आप भर दें, क्योंकि यहाँ पे सेम कलर का ग्लिटर है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा एडिशनल ग्लिटर लाइनर भी दे दूँ, ताकि आंखें और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो देखें आप, ये इस तरह से मैंने कंप्लीट करा, थोड़ा सा ग्लिटरी एंड थोड़ा सा शिमरी आई शेडो। तो ये हो चुका है। एंड अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। पहले अच्छे से मैंने फेस को क्लीन कर लिया और इनकी स्किन थोड़ी सी ड्राई थी, तो मैं यहाँ पे क्रीम प्राइमर लगा रही हूँ, थोड़ा सा क्रीमी। ठीक है, ताकि ये अच्छे से है ना मॉइस्चराइज हो जाए और मेरा बेस जो है वो फ्लॉलेस दिखे। और आप ध्यान रखें कि जब भी आप प्राइमर लगाते हैं तो आप ब्रश से ना लगाएं, आप हमेशा ध्यान रखें कि आप हैंड से ही उसको लगा करके एक्टिवेट करें और स्प्रेड अच्छे से कर ले, ताकि जो भी एरिया पे है ना आप फाउंडेशन लगाएं, उस एरिया पे कहीं भी ड्राइनेस ना क्रिएट हो, तो आप इसको अच्छे से स्प्रेड कर ले। और मैं जो कलर बार का ये प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, इट्स वेरी ऑसम। अब फाइनली मैं यहाँ पे करने लगी हूँ इनके करेक्शन, जो भी इनका डार्क सर्कल पैचेस थे फेस के ऊपर, तो मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से उसको
हाइड कर रही थी और ब्रश के थ्रू कर रही थी। और देखें आप, ज़्यादा अमाउंट में मैं जो करेक्टर है वो नहीं यूज़ कर रही हूँ। और सच में करेक्शंस करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आप करेक्शन कर रहे हो तो आपको क्वांटिटी थोड़ा सा है ना कम रखना है, एकदम माइनर रखें आप। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप लेयर पे लेयर कर रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अच्छे से वो पेनिट्रेट होने के लिए थोड़ा सा वक्त लेती है। और देखें आप किस तरह से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया, और ब्लेंड करने के बाद सारे जो हमारे प्रॉब्लमेटिक एरिया थे वो हाइड हो चुकी है। और देखें आप ब्लेंडर कितने स्मूथली मैं चला रही हूँ। आप इसको ध्यान रखें कि आप मैं ब्लेंडर जो है वो किस तरह से मैं अच्छे से उसको मर्ज कर रही हूँ। और ये पहन रही थी ऑफ शोल्डर ड्रेस, तो यस आपको आपका ये भी ध्यान रखना है कि कॉलर बोन एरिया भी आपको हाइड करना है। जो भी करेक्शन है उस एरिया पे भी आप अच्छे से करें। एंड ब्लेंडर को आप हमेशा बहुत लाइट चलाइए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हिट ऑन करना है। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे इनके फेस का कलर टोन से मिलता जुलता ये फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन जो है वो मैं थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, और मैं यहाँ पे क्रीमी फॉर्म नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं लिक्विड ही फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। और देखिएगा आप कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा स्किन टोन के साथ, ये मैच हो जाता है। और आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप, मैं वैसे अभी पैच टेस्ट कर चुकी हूँ तो आपको भी पैच टेस्ट ज़रूर करना होता है अपने जो भी आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं। फाउंडेशन आपको ब्रश में इतना ही लेना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पंप लेंगे तो वो पूरा इनफ है आपके फेस के लिए। और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप फाउंडेशन ले लें और वो वेस्ट करें। तो यहाँ पे मैं इसी से ही नेक को भी कवर करने जा रही थी, क्योंकि ऑफ शोल्डर है तो ये ऑफ कोर्स नेक और फेस जो है वो दोनों इक्वल लगने चाहिए। और ईयर एरिया को भी मैं कवर अप करूँगी। आई एरिया में अभी ब्लैंक रख रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कंसीलर, तो इसलिए मैं वो एरिया हमेशा ब्लैंक रख रही हूँ। और आप चाहें तो जो हल्का सा आपके ब्लेंडर है, ब्लेंडर के अंदर जो फाउंडेशन है एंड में आप वहाँ पे मर्ज कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती क्योंकि मैं चाहती हूँ डायरेक्ट मैं करेक्टर ही कंसीलर ही यूज़ करूं, और फिर एक अच्छा सा जो फेस का जो टेक्सचर है वो निकल के आता है कंसीलर यूज़ करने के बाद। तो इस तरह से आप देखें मैं उसी से ही नेक एरिया को भी कवर कर रही हूँ। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ईयर जो है वो बिल्कुल भी छोड़ने की गलती ना करें, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं ईयर को है ना कंसीडर ही नहीं करते। तो आप ईयर और नेक को हमेशा कंसीडर करें अपने मेकअप में, और उस चीज़ को आप आराम से ब्लेंड करें। और देखें आप कितने अच्छे से फेस और नेक जो है वो कवर अप हो चुका है। और फिर उसके बाद आया थोड़ा सा क्रीमी ब्लश का, तो मैं यहाँ पे क्रीमी ब्लश यूज़ कर रही हूँ। और देखें क्लाइंट हमारी बोल रही थी कि यार और ज़्यादा ब्लश करो, क्योंकि मैं ब्लश की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा उनके शेड के अकॉर्डिंग लिया। और फिर उसके बाद मैं इसको करूँगी आराम से ब्लेंड। और ब्लेंड करने के लिए उससे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये टार्ट का कंसीलर, और मैं इसको लगाऊंगी अंडर आई पे, नोज़ पे। और देखिए आप फोरहेड एरिया और अपर लिप्स एरिया और हमारा जो चिन एरिया है उस एरिया पे भी हम थोड़ा सा लगाएंगे। और क्वांटिटी आपको बहुत कम लेना है, बहुत ज़्यादा जितना ब्रश में है ना हल्का फुल्का उसको और निकाल ही लेंगे हम वापस, और फिर इसको लगाएंगे। जो हम ये लगाने के बाद हमें इसे बहुत अच्छे से हल्के हाथ से ब्लेंड करना होता है। एंड जो ये कंसीलर होता है, कंसीलर का बेसिकली काम क्या होता है कि जिस एरिया पे भी आप लगाओगे ना वो एरिया थोड़ा सा उभर के अच्छा दिखेगा। तो अभी आप देखिएगा इसका जादू किस तरह से ये उभर के दिखाता है। एंड ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप फाउंडेशन लगाए, कंसीलर लगाए, करेक्टर लगाए, तो इसमें आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए आप किस तरह से ये थोड़ा सा उभर के दिख रहा है, और जब ये मर्ज हो जाएगा, स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा, तो आप देखिएगा क्या ही
मस्त रिज़ल्ट आता है। एंड बस ब्लेंडिंग आपको ध्यान रखना है कि ब्लेंडिंग बहुत हल्के हाथ से करना है, ब्लेंडर अच्छा होना चाहिए। एंड देखिए आप किस तरह से ये थोड़ा सा उभर के दिख रहा है, लेकिन अभी आप देखिएगा पूरा जब हम पूरा मेकअप कर लेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो अभी मैं अंडर आई को मैं करना चाहूँगी थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट पाउडर से लॉक। तो इसके लिए पहले आपको ध्यान रखना है कि क्रीज लाइन जो है वो क्रिएट ना हो। तो आपको क्या करना है कि पाउडर करने से पहले आपको ब्लेंडर से पहले एक बार आप ज़रूर उसको ब्लेंड कर लें और फिर उसके बाद जो है वो पाउडर अप्लाई करें, क्योंकि ऐसे करने से आपकी जो क्रीज लाइन क्रिएट हुई है ना अंडर आई के नीचे, वो जो लाइन है वो आपकी फिर नहीं दिखेगी। और बहुत आराम से आपको ब्लेंडिंग करनी है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि ब्लेंडर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कई बार कि वहाँ से जो भी आप फाउंडेशन कंसीलर करेक्टर लगा रहे हैं वो आपके ब्लेंडर में ही वापस आ जाता है। तो ब्लेंडर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप लगाएंगे अंडर आई पे ट्रांसलूशन एंड बहुत लाइट हैंड से। पाउडर भी अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत आराम से। और अब मैं बाकी एरिया को भी अच्छे से पाउडर से लॉक कर दूँगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि पाउडर का जो क्वांटिटी है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। तो ये आप देखें कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है, पूरा मेकअप जो है वो ऐसा लग रहा है कि एब्जॉर्ब हो गया है। और ध्यान रखें कि आपका नेक एरिया पे भी आपने फाउंडेशन लगाया है तो उस एरिया पे भी अच्छे से पाउडरिंग कर लें, क्योंकि जो भी जहाँ भी आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं उस एरिया को बहुत अच्छे से लॉक करना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर ब्लश लगाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत है। एंड मेरी जो क्लाइंट है शी वांट्स कि थोड़ा सा पॉपअप करके दिखाए, थोड़ा ब्लश मुझे ज़्यादा पसंद है अपने चेक्स पे। तो मेरा थोड़ा सा ब्लश जो है वो थोड़ा और कर दिया। एंड येस ऑफ कोर्स नोज़ एरिया पे भी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपकी नोज़ जो है ना वो और भी ज़्यादा शार्प दिखे। तो वो देख कर के ही आपको लग रहा होगा वीडियो में कि वो कह रही है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा और लगाओ। बट मैंने बोला नहीं नहीं, इट्स इनफ। और ये थोड़ा देर में और अच्छे से मर्ज हो जाएगा। तो शी वाज सेइंग कि हाँ ठीक है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो अभी आप देखें कि मैं अभी यहाँ पे जो थोड़ा सा बर्जिंग कर रही हूँ अपने आई एरिया के ऊपर ग्रीन को, ताकि वो अच्छे से और मर्ज हो जाए। एंड देखिए जब भी आप कोई भी कलर उठाते हैं तो हमेशा उस डायरेक्ट शेडोज़ को उठा करके अप्लाई नहीं करेंगे। मैंने जैसे आपको प्रीवियस भी बताया है कि वो थोड़ा सा आप झाड़ लोगे, हाथ पे ही झाड़ लें या फिर आप पैलेट पे ही हल्का सा साइड से आप झाड़ लें, ताकि एक्स्ट्रा कलर्स जो है ना वो निकल जाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसको देख करके ही आपको लग रहा होगा कितनी खुश है वो। एंड रियलिटी बता रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा जो इनर कॉर्नर है आई का वो थोड़ा सा और इन्हांस कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हल्का सा सिल्वर ऐड कर रही हूँ, बहुत ही लाइट सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना आपको, हल्का सा आपको यहाँ पे सिल्वर ऐड करना है। अगर आप कोई भी कलर का शैडो लगा रहे हैं और इनर कॉर्नर पे अगर आप हल्का सा सिल्वर टच दे देंगे ना तो वो और भी ज़्यादा इन्हांस होकर के दिखेगी। तो ये देखें कितने अच्छे से ये इन्हांस हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पे करूँगी आईब्रोज़ को सेट। और देखिए आप किस तरह से मैं आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ। जब भी आप आईब्रोज़ को सेट करते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर का जो आईब्रो सेटर है वो नहीं लेना। आपको हमेशा ब्राउन कलर का आईब्रो सेटर लेना है, और वो भी बिल्कुल माइल्ड सा लीजिए आप ब्रश में, क्योंकि वो क्वाइट इनफ है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी ब्रश से मैं ब्रशिंग भी करते रहूँगी एंड उसको अच्छे से सेट भी करते रहूँगी। आप देखिए कितने अच्छे से वो सेट हो चुका है। एंड सेकंड आई पे भी मैं ऐसे ही करूँगी। एंड देखिए आप
किस तरह से वो मर्ज होता जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो कलर उठा रहे हो आईब्रोज़ को सेट करने के लिए वो बहुत माइल्ड सा लें, ताकि वो हमारे आईब्रोज़ पे अगर एक्स्ट्रा लग भी जाता है तो आराम से वो मर्ज हो जाए। और आपको पुली ब्रश से उसको ब्रशिंग भी करते रहना है ताकि वो इवन लगे। एंड देखिए आप किस तरह से दोनों आईब्रोज़ को मैंने सेट कर लिया और कितने अच्छे से वो इन्हांस हो रहा है। एंड हमेशा आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जब भी करेंगे तो बहुत ही लाइट आपको ब्रश में क्वांटिटी रखना है अपने आईब्रोज़ के सेटर को। तो अब मैं बारी थी यहाँ पे कि अब मैं अंडर आई करूँ, तो अंडर आई के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही लाइट कलर उठाना है। अगर आप डार्क कलर या फिर कोई हाइलाइटेड कलर यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे पिकॉक कलर यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे आईज़ को है ना हल्का सा पिंक कलर से मर्ज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आईज़ पे ना ब्लैक ब्लैक नहीं चाहिए था। और मैं यहाँ पे जो आई पैलेट यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का, जो आइकॉनिक पैलेट होता है वो यूज़ कर रही हूँ। एंड इसको हल्का सा आपको ब्लेंड करना है, हल्का सा ही कलर आपको अपने ब्रश में लेना है, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि कलर ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं ना लूँ ब्रश के अंदर, और जो लेती भी हूँ तो वो बहुत ही कम लेती हूँ। ताकि देखो एक चीज़ आप माइंड में रखिए कि कोई भी कलर आप उठा रहे हो अपने मेकअप के लिए तो वो ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको कम नहीं कर सकते, लेकिन कम होगा तो हमेशा माइंड में रखें कि हम उसको जितना हमें चाहिए उतना हम उसको कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रश में हमेशा क्वांटिटी जो है ना अपने शेडोज़ की या जो भी चीज़ें आप उठा रहे हो वो कम रखें, ताकि अगर ज़्यादा हो जाए तो हम उसको कम कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आप, मैंने तकरीबन 3 बार उसको कलर को उठाया जितना मुझे चाहिए था, और फिर उसके बाद मैं आराम से उसको मर्ज कर रही थी, और हल्का सा मैं उसको ब्राउन कलर से मर्ज कर रही हूँ। पिंक को भी, मेरे को प्रॉपर पिंक नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैं यहाँ पे हल्का सा ब्राउन कलर से उसको मर्जिंग कर दी। तो देखिए आप कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से वो मर्ज हो गया। एंड आईज़ भी जो है हमारा वो काफ़ी अच्छे से एनहांस हो कर के दिख रहा है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी कलर उठा रहे हो तो बस हल्का उठाएं, ताकि वो आपको अच्छे से आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, आप जो भी चाहते हो ना आईज़ पे करना, वो बहुत अच्छे से एनहांस हो जाए। देखिए मैंने जैसे ब्राउन कलर लिया और मुझे लगा हल्का सा वहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो अगेन मैं पिंक कलर उठाती हूँ और वो मर्ज कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे न्यूड कलर का आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो हमारा वाटर लाइन है ना आई का वो बहुत ज़्यादा अच्छे से उभर के आए। और मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का ये न्यूड पेंसिल जो है वो यूज़ कर रही हूँ। एंड हमेशा मैं ये माइंड में रखती हूँ कि कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना दिखे, लाइट दिखे। तो जो भी आप ऐसा करके आप माइंड में रखोगे ना, तो आपका मेकअप जो है ना वो सटल और बहुत ही क्लासी दिखेगा। और अब बारी थी मस्कारा की, तो मैं हमेशा माइंड में याद रखती हूँ कि जो कितने लोगों की आदत होती है कि वो लोअर लैशेस भी लगाते हैं, बट लोअर लैशेस ना वो थोड़ा सा ड्रामेटिक लगता है, तो मैं हमेशा मस्कारा ही लोअर लैश पे लगाती हूँ। और अपर लैश लगाने से आपका आईज तो और भी ज़्यादा बड़ा दिखता है, तो लोअर लैश लगाना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी क्वांटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट करती है, क्योंकि आप यहाँ पे पूरा मेकअप कर चुके हो ऑलमोस्ट, तो इसलिए आप अपने ब्रश में जो भी आप मस्कारा यूज़ कर रहे हो ना वो बहुत ही कम लें। और देखिए आप ऑल ओवर मेरा आई मेकअप एंड बेस एंड एवरीथिंग इज़ रेडी, और मैंने यहाँ पे इनका लैशेस भी लगा दिया, और आप देखिए किस तरह से इनकी आईज़ जो है वो हाईलाइट हो गई है। और अब बारी थी कॉन्टोरिंग की। वैसे तो इनके फेस पे ऑल ओवर बहुत अच्छा शेप है, फिर भी ये कहती नहीं यार मुझे थोड़ा सा कंटोर कराना है,
तो इसलिए मैंने बहुत लाइट माइल्ड सा इनको कंटूर करके दिया एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी। कह रही बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आफ्टर कंटूरिंग। तो आपको जब भी कंटूर यूज़ कर रहे हो तो आपको बस यही माइंड में रख रहा है कि आपको ब्रश में बहुत कम क्वांटिटी में अपना प्रोडक्ट उठाना है। तो देखिए आप किस तरह से कंटूर भी कर दिया मैंने एंड एवरीथिंग इज़ रेडी। सो नाउ इट्स टर्न फॉर नोज़ एंड नोज़ एरिया इनका थोड़ा सा इसलिए इनको चाहिए था, ये कह रही थी मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है अपना नोज़, तो इसलिए थोड़ा सा जो नोज़ है वो थोड़ा और अच्छे से हाईलाइट हो। तो मैंने थोड़ा सा जो नोज़ पे है कलर थोड़ा ज़्यादा उठाया और बर्जिंग करी है। तो बर्जिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड देखिए आप किस तरह से जो शेप है वो प्रॉपर दिख रही है। एंड अब बारी है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा सा लिप लाइनर रखना है। यहाँ पे मार्स कॉस्मेटिक का ये लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ और 12 पीसेस का ये लिप लाइनर है और सच में ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड अफोर्डेबल है। एंड सबसे बड़ी बात ये इतना अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं हम इसको, कहीं भी ये रुकता नहीं है, बिल्कुल एकदम क्रीमी टेक्सचर है इसका। एंड बहुत अच्छे से ये आपके जो लाइन क्रिएट होता है एक्चुअल में एक लिप लाइनर को होना चाहिए वो है। तो आप ध्यान रखिएगा जो मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ वो मार्स कॉस्मेटिक का है एंड बहुत बहुत ज़्यादा स्मूथ है ये, जैसे एक पेंसिल को होना चाहिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से लाइंस जो है वो क्रिएट हो गया। एंड हमारी क्लाइंट को ये था कि मुझे जो भी आप कलर यूज़ करेंगे वो न्यूड यूज़ करना एंड मेरे को थोड़ा सा ओम्ब्रे में देना। तो मैंने बोला ठीक है। मैं बहुत ट्राई करी और उसके बाद फाइनली उनको पसंद आ ही गया, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है हमारा मेकअप जो है वो टोटली डिपेंड ऑन आई एंड लिप्स की आपकी आई और लिप्स जो है वो कितने अच्छे से इन्हांस हो रही है। एंड जो कलर कॉम्बिनेशन होता है ना कि कई बार क्या होता है ना आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डार्क आई मेकअप है एंड डार्क लिपस्टिक है, तो उसमें क्या होता है कि फेस जो है ना आपका वो ऑटोमेटिक डार्क लगने लगता है। एंड सी मैंने जो इनका लिप करा एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी एंड नाउ इट्स टाइम फॉर फिक्सर। एंड फिक्सर करने के बाद आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फिक्सर जो करेंगे उसको ड्राई करें। एंड ड्राई के लिए देखिए एक मेकअप आर्टिस्ट के पास ये वाला जो हैंडी फैन होना चाहिए वो तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर तो एक मेकअप आर्टिस्ट का जो वजूद है वो नहीं होता। क्योंकि जब भी आप प्रोडक्ट लगाते हो ना उसमें आपको इसको ड्राई करने के लिए एक अच्छा सा फैन चाहिए होता है। तो ये देखिए आप कंप्लीट हो चुका था एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हाइलाइटर। सो देखिए आप किस तरह से मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ और ब्रश में आपको यहाँ पे भी हाइलाइटर की क्वांटिटी जो है वो बहुत कम रखनी है। एंड यहाँ मैंने दोनों चिक्स पे कर दिया एंड अपर लिप्स चिन एंड नोज़ पे भी कर दिया। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर कॉलर बोन। तो कॉलर बोन को भी हम यहाँ पे करेंगे बिकॉज ये शोल्डर ऑफ ड्रेस पहन रही थी। एंड हेयर इज़ द फुल लुक। सो व्हाट अ ग्लैमरस लुक। अगर आपको सच में अच्छा लगा ये लुक तो गाइज़ प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हेयर इज़ माई हैप्पी क्लाइंट विद माई सर्विसेज। यू कैन सी how she is glowing with her glamorous look. So तब तक के लिए bye bye guys, stay tuned for more update. Bye bye, take care.